हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं रॉ के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाला हूं जो कि मई 9 को आया हुआ है बैकलैश के जस्ट बाद। तो इस बार के रॉ में हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स थे, चाहे वो ब्रॉक लेसनर का अटैक हो, बेकी लिंच का रिटर्न हो और रोमन रेंस का प्रोमो हो। तो इस बार के रॉ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसालेदार चीज़ें थी जिसमें कि हम आपको ले चलेंगे। और अगर आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो में हर एक चीज़ को डिटेल में बात करने वाला हूँ कि ये क्यों हुई है और इसके पीछे का थोड़ी बहुत हम लॉजिक भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे रॉ और स्मैकडाउन पे एक चैंपियनशिप का टूर्नामेंट चल रहा है जो कि ट्रिपल एच ने नई निकाली है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो इसका क्या लॉजिक है कि रॉ में एक टूर्नामेंट होगा जो कि पूरा हो चुका है, स्मैकडाउन में एक टूर्नामेंट होगा और उन दोनों के जो विनर्स होंगे वो नाइट ऑफ चैंपियन सऊदी अरेबिया में जाके इस चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो हमारे रॉ पे पहले टूर्नामेंट के और मैच की बात करते हैं जो कि था ट्रिपल थ्रेट, सेथ रॉलिंस, डेमियन प्रीस्ट और शिंसुके नाकामुरा। मैच बहुत अच्छा हुआ। रॉ के शुरुआत का मैच था, ओपनिंग मैच था, लेकिन इसमें सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं एक स्टॉम्प लगा के और उनका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा इंजर हो जाता है। अब ये जो नई चैंपियनशिप है, देखिए रोमन रेंस तो 3 साल से चैंपियन है, तो जो नया चैंपियन बनेगा वो कोई टॉप का ही स्टार होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स इसके बहुत बड़े दावेदार होंगे, लेकिन कोडी रोड्स को तो ब्रॉक लेसनर के साथ ही उनका फ्यूड चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे मैच के बारे में। कोडी रोड्स, मिज और एक और रेसलर थे जिनके बीच में ये ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था। तो इस मैच में कोडी रोड्स जीतने ही वाले थे कि पता नहीं कहाँ से ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर की कहानी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक फेयर एंड स्क्वायर मैच हो गया था और ब्रॉक लेसनर वैसे भी पार्ट टाइम है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का अटैक जैसे ही होता है वो उनको अनाउंस टेबल पे F5 देते हैं, पहले फ्लोर पे F5 देते हैं और वहाँ पे फिर वो कोडी रोड्स को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं, जिसको कोडी रोड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। शायद ब्रॉक लेसनर को ये बुरा लग गया कि कोडी रोड्स ने उनको कावर्ड कह दिया, और शायद कोडी रोड्स को ये लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर अब मेन इवेंटर नहीं रहे, अब कोडी रोड्स वहाँ पे मेन इवेंट करते हैं मैचेस को। तो शायद ब्रॉक लेसनर उनसे खफा होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने जब से कोडी रोड्स पे अटैक किया उन्होंने कोई भी रीज़न नहीं दिया है कि उन्होंने कोडी रोड्स पे अटैक क्यों किया है। बहरहाल ये हो गए 2 मैचेस की बात। तो फिन बैलर को मौका मिल गया कोडी रोड्स वाले मैच में जीतने का, इधर सेथ रॉलिंस जीत गए थे। तो फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक मैच हुआ था मेन इवेंट में और इसमें सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं और अब वो रॉ की तरफ से वहाँ के विनर हैं। अब स्मैकडाउन में भी यही चीज़ होगी, जहाँ पे एज, रे मिस्टीरियो, शेमस, बॉबी लैशली, ऑस्टिन थ्योरी जैसे सुपरस्टार्स कम से कम 6 हैं, वो सेम टूर्नामेंट में ट्रिपल थ्रेट मैच करके वहाँ से विनर बनेंगे। इनके बीच में नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच होगा। तो सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच रॉ का मेन इवेंट था, जहां पे सेथ रॉलिंस और इन दोनों के बीच में मैच बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि सेथ रॉलिंस जो अपना स्टॉम्प लगाते हैं वो उन्होंने रिवर्स स्टॉम्प लगा दिया, मतलब कि थोड़ा सा इसको हम इम्प्रोवाइजेशन कह सकते हैं कि वो सीधा नहीं, उन्होंने उल्टा स्टॉम्प लगाया, लेकिन लास्ट में सेथ रॉलिंस ये मैच जीत जाते हैं। लेकिन रॉ में सिर्फ इतना ही नहीं था, रॉ में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, छोड़ के जाइएगा मत। तो रॉ पे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का एक मैच हुआ था इंपीरियम के साथ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इंपीरियम जो है रॉ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो एक बैक स्टेज मोमेंट था जहाँ पे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आपस में बात कर रहे थे। इंपीरियम आके उनको इंटरप्ट करते हैं, उनके बीच में एक मैच सेटअप होता है। तो ये मैच सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस बड़े आराम से जीत जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कुछ ऐसा है कि दोनों ही चैंपियंस रॉ पे हैं। तो अब हो सकता है इन नियर फ्यूचर इंपीरियम को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पे एक शॉट मिल सकता है। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो कि स्मैकडाउन में जा चुके हैं, मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो भी एक बहुत अच्छे दावेदार हैं, लेकिन वो अब स्मैकडाउन में जा चुके हैं। तो हो सकता है कि इंपीरियम को आगे टैग टीम चैंपियनशिप में चांस मिल जाए। हमारे पास वुमेंस में भी अच्छे मैचेस थे। रिया रिप्ली का मैच हुआ था डाना ब्रुक्स के साथ, जो कि वो बड़े ही फेयर एंड स्क्वायर आसानी से जीत गई। तो ये जो मैच है ये हम इसको डमी मैच कहते हैं, क्योंकि इनका कोई खास इम्प्लीकेशन नहीं होता, सिर्फ चैंपियन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाने का होता है। नाइट ऑफ चैंपियन में रिया रिप्ली को कौन चैलेंज करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डाना ब्रुक्स का जो मैच था वो कोई खास ऐसा था नहीं। लेकिन हाँ, रिया रिप्ली डाना ब्रुक को मैच के बाद असॉल्ट कर रही, तो नटालिया की एंट्री हुई थी और दोनों के बीच में
एक स्टेयर डाउन हुआ था। तो जब नटालिया ने जैसे ही आती हैं तो रिया रिप्ली रिंग छोड़ के चली जाती है। तो हो सकता है हमको यहाँ पे एक स्टोरी लाइन, एक फ्यूड देखने को मिले रिया रिप्ली और नटालिया के बीच में, और हो सकता है इनके बीच में एक चैम्पियनशिप मैच हो। हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच हुआ था न्यू डे के ज़ेवियर वुड के साथ। तो ये भी एक बैक स्टेज मोमेंट था जहाँ पे रिया रिप्ली अपनी विन सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन ज़ेवियर वुड ने आके इंटरप्ट किया। उन दोनों के बीच में एक मैच हुआ जिसको डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली की थोड़ी सी चीटिंग के साथ जीत जाते हैं। तो ये मैच भी मैं ऐसे ही डमी मैच कहूँगा, क्योंकि इसका कोई खास इम्प्लीकेशन नहीं है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर बिल्डअप मैच होता है कि रेसलर्स का कुछ कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो है, उनको स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो इसमें कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है, इनकी कोई स्टोरी लाइन नहीं, कोई फ्यूड नहीं है। अब मैं बात करना चाहता हूँ एक और ऐसे ही डमी मैच की, जो कि थे ओटिस वर्सेस मुस्तफ़ा अली। ये मैच भी मुस्तफ़ा अली जीत जाते हैं। अब मुस्तफ़ा अली और ओटिस के बीच में तो कोई स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन अल्फा एकेडमी के अंदर एक स्टोरी लाइन चल रही है जिसमें मैक्सिम जो है ओटिस को पसंद करती हैं, उनको मैक्सिमम मेल मॉडल में रिक्रूट करना चाहती हैं। चैड केबल ओटिस को बचाना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा फ्यूड और एक फ़नी सा सेगमेंट हमको दिख रहा है, लेकिन ये फ्यूड भी इतना ज़्यादा कंपनी पुश नहीं करेगी, इसमें भी हमको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, ट्रिश स्ट्रैटस का। ट्रिश स्ट्रैटस जो है बेकी लिंच को आके कॉल आउट करती हैं, थोड़ा बहुत बातें करती हैं, लेकिन तभी बेकी लिंच की म्यूज़िक बजती है और सबको लगता है बेकी लिंच आएंगी। लेकिन वो सिर्फ एक ट्रिश स्ट्रैटस का एक गेम था, एक थोड़ा सा वो मजाक सा बना रही थी। लेकिन दोबारा म्यूज़िक बजती है और एक्चुअली में बेकी लिंच आ जाती हैं। बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस को बाहर कर देती हैं। और अब जो है मुझे ऐसा लगता है अभी भी ट्रिश स्ट्रैटस की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिश स्ट्रैटस और नीटा रेसलमेनिया के बाद जो है अब शायद हमको नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच के बीच में हमको एक फ्यूड देखने को मिल सकता है, जो कि आगे जाके एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन में बदल सकता है। मैं आपको अपने पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जो फिक्स्ड रेसलर होते हैं, जो स्टैब्लिश रेसलर होते हैं, जैसे जॉन सीना ने ऑस्टिन थ्योरी के लिए किया, ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स ने किया, तो ये जो फिक्स्ड रेसलर्स होते हैं, ये जो अपकमिंग रेसलर्स होते हैं, अपकमिंग टैलेंट्स होते हैं, इनको पुश करने का काम करते हैं। इनकी एक अच्छी इमेज, एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर ये वेटरन रेसलर्स को हराते हैं तो इनकी इमेज अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये सेगमेंट अब देखना होगा कहाँ जाता है। बैक स्टेज में हमको NXT से आई हुई इंडी हार्टवेल और डेक्स्टर मॉर्गन, और इस बार वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप रैकेल रॉड्रिगस और लिव मॉर्गन का मैच होने वाला है डैमेज कंट्रोल की बेली और डकोटा स्काई से स्मैकडाउन में। लेकिन उनके जो विनर होंगे उनके लिए चैलेंजर पहले से ही तैयार है, वो है चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल। तो ये वुमेन्स टैग टीम में एक सिनेरियो चल रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रॉ था, और इस बार का रॉ काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप था, क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दांव पे है। ब्रॉक लेसनर ने जो अटैक किया है, मैंने बहुत टाइम बाद ये देखा है, और रेसलर्स के अंदर एक अलग एनर्जी दिख रही है, क्योंकि एक नई चैंपियनशिप आ चुकी है। तो उसके लिए हमको एक बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म देखने को मिलता है। इस बार का रॉ जो मैंने देखा है, मुझे कुछ पहले के फील, जो एटीट्यूड एरा या जो एग्रेशन एरा में जो मैचेस होते थे, उनका फील आया है। और उम्मीद है आपको भी मैं अच्छे से इस सारे मैचेस के बारे में बता पाया हूँगा। और अगर आपको पसंद आया है, आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।